नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री के टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसके पहले चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट टॉप 10 वाला क्वेश्चन। इससे पहले एक आपको सीरीज मिल पाए होंगे, नए तरीके से सबके लिए प्लेलिस्ट न्यू वाला बना दिया है। तो भाई आप लोग प्लेलिस्ट से क्रमबद्ध वीडियो देखा करिए, क्रम से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो इसके पहले चैप्टर के ऊपर में पहला सीरीज मिला है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन कराए गए हैं और ये पहले चैप्टर के ऊपर में ही ये आपका सेकेंड टॉप 10 वाला सीरीज है, ठीक है। ये सभी प्लेलिस्ट में आपके ऐड हो जाएंगे। अच्छा, एक बार और बता दें कि ये क्लास किन के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो ये क्लास जो है खास कर करके जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं आर्ट्स वाले, जिनका हिस्ट्री है वो 2025 में तैयारी शुरू कर दिए हैं और 2026 में फाइनल एग्जाम है, उनके लिए सबसे बढ़िया ये क्लास होने वाला है। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं जहां जीके जीएस में हिस्ट्री आता है, ठीक है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी किसी भी राज्य के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां 12th एनसीईआरटी एससीईआरटी ये सब जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू लगाते हैं, तो ये वाला एमसीक्यू आपके लिए काफी वेस्ट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के ऊपर में ये आपका सेकंड जो है वो आपका एमसीक्यू का सीरीज है। तो आइए फटाफट से देखें। पहला प्रश्न आपके सामने, विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 आपके सामने है भाई, हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से। आप इस चैप्टर में पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे कि एक आयताकार जलाशय के बारे में जहां उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से स्थल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, इसके बारे में पढ़े थे। तीनों ओर पर कोने पे कक्ष बना हुआ था और ये ऐसा जो स्नानागार है वो कहाँ मिला था, तो ये आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। तो अगर आप सी उत्तर सेलेक्ट किए थे तो 1 नंबर आपके झोली या खाते में चला जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेकंड नंबर प्रश्न के ऊपर में और ये आपके सामने काफी हल्का और मजेदार प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा है, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब फटाफट से बताएंगे कि कौन सा उत्तर जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो यहां अगर हम बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता में, तो समाज के स्वरूप की अगर हम बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो कि देवी में सबसे प्रमुख जो देवी है वो मातृ देवी है और इनकी पूजा अर्चना का बहुत जगह पर जो है उल्लेख है। कई मातृ देवी के मूर्तियां मिले हैं, ठीक है। ये आपका जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है, ये याद रखेंगे। कैसा हो जाएगा? मातृसत्तात्मक। तो कहा जाएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा है भाई, तो मातृसत्तात्मक है। तो अगर आप ए उत्तर चूज किए थे तो एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगर थर्ड नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो तीसरे नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विक से मिली है। ये बताएंगे, क्या आपका दयाराम साहनी से मिला है या राखलदास बनर्जी के द्वारा मिला है या आपका जॉन मार्शल या फिर आपका गोल्डन चाइल्ड, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की जानकारी जो है वो कौन से पुरातात्विक से मिले हैं? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या फिर आपका गोल्डन चाइल्ड, ठीक है। तो ये गोल्डन चाइल्ड क्या है, इनके बारे में भी आपको हम चैप्टर के अंदर में डीपली पढ़ा रखे, ठीक है। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन के अगर जवाब की बात कर ले तो मोहनजोदड़ो की जो जानकारी है वो आपके दिए हैं राखलदास बनर्जी और कब दिए हैं तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। और दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में जो है वो हड़प्पा की खुदाई से संबंधित है, ठीक है। तो ये अगर सही जवाब की बात कर ले तो यदि आप बी उत्तर चूज किए थे तो 1 नंबर और आपके खाते में चला जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? 1921 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? फटाफट से आप लोग जानकारी देंगे, कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। फिलहाल अगर इसका सही जवाब की बात करें तो हम आपको पहले पढ़ाएं कि सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा की सभ्यता पड़ा और इसके खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन है भाई, तो ये है दयाराम साहनी। याद रखेंगे, दयाराम साहनी। नहीं याद होता है तो आपको ट्रिक बताए थे,
पहले दया होगा और इतना ज्यादा दया हो गया कि वो जल करके राख हो गया। तो राख मतलब राखल दास बनर्जी। तो ये पहले हड़प्पा दयाराम साहनी और दूसरे राखल दास बनर्जी 1922 में, ठीक है, ये 1921 में। तो चीजें याद रखेंगे। फिलहाल यदि आप ए उत्तर सेलेक्ट किए थे तो और एक नंबर आपके एकदम खाते में एकदम ट्रांसफर हो जाता है। तो सही वाला जो खाता है उधर एक नंबर और आप बढ़ा लीजिएगा। आप कितने सही हो रहे कितने गलत जरूर लिखते चलेंगे, कहीं पेज पे कॉपी पे कुछ पर भी, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 10 में से कितने प्रश्न जो है वो आपके सही होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल 5 नंबर प्रश्न देखें। सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा करते हैं, सॉरी करते नहीं है। लास्ट में देखिए किस देवी देवता की पूजा जो है वो नहीं करते हैं। विष्णु के, प्राकृतिक देवी के, पीपल पेड़ का, या फिर शिव का। फटाफट से बताएंगे। तो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो देवता में प्रधान जो है वो पशुपति को मानते हैं। आप सब पढ़े होंगे, ठीक है, पशुपति शिव ही समझ लीजिए। और महिला में जो है वो आपके मानते हैं मातृ देवी के। इसके अलावे भी बताए थे कि ये लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, ये लोग योनि की पूजा करते थे, ठीक है, ये लोग बैल के, सांड के, इन सब की पूजा करते थे। बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है, नाग की भी पूजा ये लोग किया करते थे। तो ये शिव की पूजा, पीपल की पूजा, प्राकृतिक देवी की पूजा, ये सब हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल विष्णु की पूजा की अगर हम बात कर लेंगे तो ये लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो ए उत्तर एकदम चूज किए हैं तो एक नंबर और आप बढ़ा लीजिए, और अगर ए नहीं चूज कर पाए तो एक नंबर घटा लीजिए। गलत वाले में ईमानदारी से आप लिख लीजिए, ठीक है, और सीख लीजिए एक नया चीज। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण के, मातृदेवी के, इंद्र के। फटाफट से बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो आपके मातृ देवी के उपासना किया करते थे। ठीक है, बाकी वरुण है, इंद्र है, इन सबकी चर्चा, विष्णु, इंद्र, वरुण, सबकी चर्चा हड़प्पा के बाद जब वैदिक काल आएगा तो वहां आपका बाखूबी ढंग से चलेगा कि कैसे आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र है और एक किला ढाहे वाला, टोड़े वाला है। ठीक है, सारी बातें आपको हम बताएंगे। उसमें जो चाइल्ड, पिछले ऑप्शन में जो चाइल्ड थे, तो ये चाइल्ड पुरातात्विद जो है इनके बारे में भी, टिप्पणियां के बारे में हम आपको चैप्टर के अंदर में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। फटाफट से बताएंगे। कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का, टाइल्सों का, या उपर्युक्त सभी का। फटाफट से बताएंगे। आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है भाई वो काफी पॉपुलर सभ्यता है, एकदम वेल डेवलप है। तो आप बताइएगा कि इस सभ्यता में भवनों यानी मकानों का निर्माण किससे होता था? कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से, टाइल्सों से, या फिर सभी से? फटाफट से आप लोग बताएंगे। तब तक एक छोटी जानकारी दे दे कि जो भी बच्चे अभी भी क्लास कहीं शुरू नहीं किए हैं, आपको केवल ऑब्जेक्टिव से अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। यदि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपका एक ही उपाय है कि जितने आपका जो आप सब्जेक्ट लिए क्लास 12th में, तो उसमें आपको चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को आपको खत्म कर लेना है। ठीक है, साथ साथ पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है, टेस्ट वगैरह सब लगाते चलना है, और एक नोट्स आपको तैयार करते चलना है, और लास्ट में आप नोट्स से रिवीजन करेंगे और एमसीक्यू लगाएंगे। यही एक तरीका है आपका सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए, जिसमें हमारे तरफ से कोशिश है कि आपको चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो क्लास मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। और ये दोनों करने के बाद भी अगर आप भूल रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर लगाने के बावजूद भी, तो आपके लिए टेस्ट का भी प्रावधान उसी में है। ठीक है, उसी पैक के साथ ये आपको मात्र और मात्र 99 रुपया में मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट की तैयारी। यदि आप कोई 3 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो ज्यादा नहीं, आपको 199 रुपया में तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आपको करा दी जाएगी। तो यदि आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट कर रहे हैं, 199, एक सब्जेक्ट करिएगा तो 99। आपको इस नंबर पे संपर्क कर लेना है। ठीक है, कैसे आपको मिलेगा? तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके, और क्या करना है, व्हाट्सएप पे आप अपना सब्जेक्ट लिख करके हमें भेज दीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और आपको बता देंगे कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें से कितने सब्जेक्ट मेरे यहाँ मिल पाएगा। फिलहाल मेरे यहाँ हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, भूगोल यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान यानी होम साइंस, और संगीत
ये 5 विषय अगर आपका है, इस 5 में से कोई भी 3 या 2 सब्जेक्ट है, तो आप बेफिक्र होकर के हमारा कोर्स लीजिए। बहुत बढ़िया से आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और बहुत ज्यादा संख्या में आपको एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस कराए जाएंगे। टेस्ट भी एकदम पूरे के पूरे मिलेंगे, ऐसे नहीं कि 2-4 टेस्ट मिलने के बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है, सारा कुछ मिलेगा। और इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। पेमेंट जो है वो आप इसी नंबर पे फोन पे कर करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देंगे और व्हाट्सएप पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक लिंक आपको व्हाट्सएप पे देंगे, सारे के सारे क्लास आपके सामने खुल जाएंगे और व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ फिल्म मिलेगा। तो इसमें अलग से कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, इन सब की कोई झंझट नहीं है। उसमें बच्चा को बहुत सारे समस्याएं आ रहे थे, तो वो सारा कुछ खत्म कर दिए हैं। केवल व्हाट्सएप पर ही आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक को पेमेंट करने के बाद वो लिंक देंगे, क्लिक करेंगे, सारा क्लास खुल जाएगा, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी आप जब लेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल यहां अगर बताएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो हो जाएंगे कि बोर हो जाएंगे, जो केवल क्वेश्चन लगाने आए वो बोर हो जाए। हाँ, ये कह रहे हैं कि केवल आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बैच ले लीजिए, कहीं भी लीजिए, किसी भी चैनल से ले लीजिए। क्योंकि अगर आप बैच लेके पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर बाय, तो आप मान करके चलिए कि उन हजारों लाखों बच्चों से आप आगे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, प्रश्न के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न है, सिंधु कालीन सभ्यता में भवनों का जो निर्माण होता था वो पक्की ईंटों के माध्यम से होता था। तो ये अगर आप बी उत्तर चूज किए हैं तो काफी एकदम सही है, ठीक है। चलिए चलिए, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा की जो लिपि है, हालांकि आप सब जानते हो कि इस लिपि को पढ़ नहीं पाया गया है, ठीक है। अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम दिए, कई लोग गौमूत्र लिपि भी कहे, चूंकि ये लिखते कैसे थे कि ऐसे ऐसे लिखते लिखते, और ये कलम ऐसे उठाते ही नहीं थे, ये लिखते लिखते और यहाँ से शुरू हो जाते, फिर इधर से लिखते आते थे और फिर इधर से लिखते आते। जैसे गौ का जो मूत्र होता है तो कैसे एकदम जहां पे टॉयलेट करता है गौ माता, तो ऐसे ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे आता है। तो ठीक इसी तरह से ये लोग लिखे थे, तो इसको गौमूत्र लिपि भी कहते हैं। लेकिन ये जो लिपि है हड़प्पा के लिपि, इसको पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन किस लिपि से ये जो है वो कहीं ना कहीं साम्य ये रखती है, समानता रखती है, खरोष्टी से, ब्राह्मणी से, द्रविड़ से या फिर देवनागरी से, फटाफट से बताएंगे। तो अगर इसका सही जो जवाब है वो अगर हम आपको बताएं तो बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो होगा आपका खरोष्टी लिपि। तो यदि आप ए उत्तर ही चूज किए हैं तो 1 नंबर और आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, एकदम अब 2 ही प्रश्न है, फटाफट से देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है, मुहरे हैं, सिक्के हैं, मनके हैं या फिर खिलौना गाड़ियां। तो सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट अगर हम पुरावस्तु की बात कर लेंगे तो वो मुहरे होते हैं। बाकी सारे चीज आपको पढ़ा है कि मुहरे किस पत्थर के बने होते थे, तो ये सेल खड़ी नामक पत्थर के बने होते थे, जिसे घिया पत्थर या मुलायम सॉफ्ट स्टोन सभी नाम आपको बताए हैं। इसके अलावा एक चर्ट पत्थर होते थे, इस चर्ट पत्थर से क्या बनते थे तो ये भी आपको बताए थे कि बाट वगैरह इस सब का जो निर्माण होता था वो चर्ट नामक पत्थर से होते थे। बहुत बढ़िया से आपको 99 रुपया वाला बैच में आपको पढ़ाया जाता है। केवल पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ये नहीं फ्री में देखेंगे तो कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे टाइम पास करते हैं, देखो टाइम पास वाले बच्चे हमको कॉल नहीं करिएगा कि सर फ्री में नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। और सारा कुछ हम आपके लिए समय लगा रहे हैं, और 99 रुपया जहां आप देने में हिचकिचा रहे हैं, और जहां एक बहुत सारे लोग कंप्लीट टीचर आएंगे और पढ़ाएंगे, कुछ नहीं, अब किसी के शिकायत भी तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर एक शिक्षक का धर्म नहीं होता है कि कोई शिक्षक का शिकायत करे, लेकिन एक मान कर चलिए कि जहां आप 1999 रुपया, तो केवल 999 रुपया ऐसे ऐसे बैच खरीद लेते हैं और पढ़ते नहीं है, और ये 99 वाला बैच ले लीजिएगा तो आपको बहुत सारे जो है वो फायदा हो जाएंगे। खैर, प्रमोशन ज्यादा बार बार नहीं करना चाहिए और किसी का बुराई भी नहीं करना चाहिए, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं यही बोलेंगे। हाँ, उन सब में हम कुछ विशेष देने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक अलग पहचान है। किस स्थान से शतरंज की तरह खेलों का प्रमाण मिले? शतरंज की तरह खेलों का प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। अब ये किसी को शतरंज नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये क्या होता है, तो सारे कुछ आपको पढ़ा है कि कैसे खेल होते थे, कैसे खेले जाते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब की बात कर लेंगे तो लोथल से ही शतरंज खेल का प्राप्त प्रावधान मिला है, ठीक है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, हम आपको बताए थे। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लोथ है तब भोगवे करेगा, लोथा का करेगा भाई, भोगेगा भोगवा नदी। और बाकी वो हरा मूसी लोभ काग, वो भी आपको बताए किसी वीडियो सीरीज में।
ठीक है, तो ये आपका क्लास रहा। 10 क्वेश्चन आपको करा दिए। इस 10 में से कितने प्रश्न आपसे सही हुए हैं वो ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि सर 7 हुए, 8 हुए, या 10 में 10 हुए, या 5 ही हुआ है। आप एकदम जेन्युइन जो आपका आया है वो कमेंट करके बताएंगे। हाँ, और ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आप किस जिले से हैं, क्योंकि ये जानना हमें काफी अच्छा लगता है कि आप कौन से जिले से हैं। अलग अलग जिले से बच्चों अलग अलग वीडियो देखते हैं तो थोड़ा हमें बेहद खुशी होता है, और हम आपसे प्रेरित होते हैं और आपके लिए ढेर सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको यूट्यूब पे कराने के लिए। ठीक है, और जाते जाते आपका हमारे बीच का एक ही कनेक्शन है, वो है आपका लाइक का। अगर आप लाइक करते हैं तो आपके और हमारे बीच का जो एक रिलेशन है वो काफी मजबूत होता है। ठीक है, चलिए, आप बाकी वीआर एजुकेशन के परिवार है तो आपका एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कितना सही है। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले सब्जेक्ट के टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।